Good morning, class. Welcome, all of you. So, we are discussing the chapter Fiber to Fabric. Today, we are going to start the subtopic from fibers to wool. For obtaining wool, sheep are reared. Their hairs is cut and processed into wool. Let us learn about this process. देखें, फॉर ऑब्टेनिंग वूल, ऊन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? शीप्स आर रियर्ड, भेड़ों को पाला जाता है. एंड देयर हेयर्स इज कट, जो उनके जो हेयर्स होते हैं उनको कट करते हैं. एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, और बाद में उससे वूल बनाते हैं. लेट अस लुक एट दिस प्रोसेस. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप्स. इफ यू ट्रेवल to the hill in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or in plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. यदि आप इन प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? You will find there that द शेपर्ड, ये जो शेपर्ड होते हैं, जो भेड़ पालक होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा? झुंडों में, बहुत बड़े बड़े झुंड होते हैं इनके भेड़ों के, उनको चराने के लिए ले जाते हैं. गांव में भी देखा होगा आपने. शीप्स आर हर्बिवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स. शीप्स आर, दे आर हर्बिवोर्स, मीन्स दे ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, sheep rears also feed them on a mixture of pulses, corn, jawar, oil cakes, and left after taking out oil from seeds and minerals. So what it is saying, apart from grazing sheep, भेड़ों को चराने के अलावा देखिए the rearers, जो उनको जो पालने वाले हैं भेड़ पालक, वो उनको बहुत सारी और चीज़ें भी खिलाते हैं. ये सारी चीज़ें दी हैं इसमें, देखें. इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रीन्स एंड ड्राई फॉडर. सर्दियों में आपने देखा होगा, गांव में भी देखा होगा कि जो भेड़ें हैं या जो बकरियां हैं उनको कहाँ रखते हैं? अंदर ही रखते हैं ज़्यादातर उनको. और उनको क्या खिलाते हैं उस वक्त? लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फॉडर्स, जो सूखा घास होता है. शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आर कंट्री फॉर वूल. टेबल गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रियर्ड इन आर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल. सो इन आर कंट्री वाई वी रियर्ड द शीप फॉर ऑब्टेनिंग वूल. नीचे टेबल में दिया भी है डिफरेंट varieties of sheeps, जिनसे जो ऊन मिलती हैं. The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. इनसे जो प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जो बनाते हैं हम, उनके बारे में भी नीचे टेबल में बताया गया है. देखिए क्वालिटी ऑफ वूल्स कौन सी है, वो क्वालिटी के बारे में भी बताया गया है. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body, which yields good quality wools in large quantities. Certain breeds, कुछ एक जो प्रजातियां हैं शीप्स की, उनका क्या होता है? देखिए, they have thick coat of hairs, जो हेयर्स की जो कोटिंग है, उनकी जो परत है वो काफ़ी मोटी होती है, जिसकी वजह से क्या है? they yields good quality wool, अच्छी क्वालिटी की जो वूल है वो मिलती है उनसे. As mentioned earlier, these sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed. पहले भी मेंशन किया गया था, जो ब्रीडिंग के बारे में हमने पढ़ा कि इनकी जो ब्रीडिंग होती है वो एक अच्छी नस्ल के जो मेल जो शीप होगा उसके साथ की जाएगी. Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. क्या बोला? देखिए,
पालने के बाद जब उनका जो थिक हेयर हो जाएंगे, जो हेयर्स हैं उनके अच्छे से ग्रो करेंगे वो और काफ़ी मोटे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे वो, उसके बाद क्या करते हैं, उनको शेव करते हैं, निकालते हैं उसको। गांव में आपने देखा होगा भेड़ों से जो ऊन है उसको निकालते हुए विद द हेल्प ऑफ अ सीजर। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। नेक्स्ट इज कि जो फाइबर्स हैं, जो रेशे हैं, जो धागे हैं, उनसे वूल कैसे बनती है आगे। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls, that is the finished product of long process which involves the following steps। देखें क्या बोल रहा है ये, द wool which is used for knitting sweaters, जिससे स्वेटर्स बनती हैं, आपकी शॉल्स बनती हैं, वो क्या है एक्चुअल में, फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस, वो जो प्रोडक्ट बना है वो एक लंबी प्रोसेस के बाद बनकर तैयार होता है। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स। स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its body। 3.8 फिगर में दिया है आपको पीछे ये कि जो फ्लीस है, जो हेयर्स है along with the fibers, उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी, and this process is called shearing। Removal of the fleece is called as shearing process। Machines similar to those used by the barbers are used in to shave off hairs। तो देखें क्या बता रहा है इसमें, ये जो मशीन्स हैं, इसमें मशीन यूज़ होगी, जो बार्बर, जो नाई जो इस्तेमाल करते हैं हेयर कटिंग के लिए, वही उसी तरह की जो मशीन है गोट के जो फ्लीस है उसको निकालने के लिए भी होती है। यूजुअली हेयर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। क्या बोल रहा है कि जो हेयर्स है कब रिमूव किए जाते हैं, गर्मियों में। दिस एनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। इससे क्या होगा, जो शीप्स है वो बचे रहेंगे विद द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर्स। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। हेयर से क्या मिलेंगे, वुलन फाइबर्स मिलेंगे। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन्ड वुलन यार्न। अब जो फाइबर्स है उनसे क्या बनेंगे आगे, यार्न बनेगा। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट ऑफ योर फादर शेव्स और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड। शेयरिंग के केस में क्या बोला, देखिए डज नॉट हर्ट, इससे जो है जो हर्ट आपको नहीं होगा, नुकसान आपको नहीं होगा या चोट नहीं लगेगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने हेयर कटवाने नाई के पास जाते हो और जो आपके फादर हैं वो शेव करते हो, उस दौरान भी आपको क्या है, जो आप जो है हर्ट नहीं होते हो। डू यू नाउ नो बाय द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। देखिए आगे क्या बोल रहा है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन है दैट इज डेड, वो क्या है, डेड है, इसीलिए फील नहीं होगा। ऑल्सो द हेयर्स ऑफ द शीप ग्रोज अगेन, और साथ ही क्या है, जो हेयर्स हैं शीप के दे ग्रो अगेन एज ग्रो योर हेयर, जैसे आपके बाल फिर से उग जाते हैं वैसे ही क्या है, जो हेयर हैं शीप के वो भी फिर से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2, the sheared skin with hair is thoroughly washed in the tanks to remove grease, dust and dirt। This is called scouring। Nowadays scouring is done by machines shown in figure। अब shear करने के बाद देखिए क्या करते हैं, जो हेयर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, अब थॉरोली जो है उनको वॉश किया जाता है ताकि उससे क्या रिमूव हो, जो ग्रीस है उसमें जो डस्ट है और जो डर्ट है। नाउअडेज अब आज के दौर में क्या है, ये जो काम है ये मशीनों की हेल्प से भी किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ वॉशिंग इज कॉल्ड स्काउरिंग। स्टेप 3, आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन। सॉर्ट आउट करना, छांटना। द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर
हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। सो देखिए क्या होगा, स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग की जाएगी। जो हेयर स्किन है, जो बूल्स निकाल दी गई है, इज सेंट टू फैक्ट्री, फैक्ट्री में भेजेंगे उसको। वेयर हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, जो अलग अलग जो बनावट है हेयर की, तरह तरह के जो हेयर्स हैं उनको अलग किया जाता है। स्टेप 4, द स्मॉल फ्लॉपी फाइबर्स, जो छोटे छोटे जो फ्लॉपी फाइबर्स होंगे कॉल्ड वुर, वुर टाइप जो होते हैं, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स। जैसे आपके कपड़ों में भी वुर आते हैं, स्वेटर वगैरह में, उनकी बात कर रहे हैं। दीज आर द सेम वुर्स विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। देखिए वही बात की है इसने कि जो आपकी स्वेटर में कई बार वुर आते हैं, इस तरह के जो वुर जो फ्लफी फाइबर्स निकलेंगे पार, उनको क्या है, उनको पिक आउट किया जाता है। द फाइबर्स आर स्काउड अगेन एंड ड्राइड। उसके बाद क्या है, फिर से स्काउरिंग होगी, मीन्स वॉश किया जाएगा, एंड देन ड्राइड। दिस इज वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। और इसके बाद क्या है, जो आपकी जो वूल है वो तैयार हो गई है और उससे क्या है, आगे फाइबर बनाए जा सकते हैं। स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। नाउ द फाइबर्स, उनको क्या किया जाता है, देखिए दे आर डाइड इन वेरियस कलर्स, अलग अलग कलर दिए जाते हैं, एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप, क्योंकि जो नेचुरल जो फ्लीस है वो क्या है, वो किस कलर की है, वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट की होती है। तो इसके अलावा यदि आपने कोई कलर देना है तो उसको डाई करके दिया जा सकता है। स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, उनको सीधा किया जाता है। कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न्स, कॉम्ब करेंगे उनको, कंघी करेंगे अच्छे से उसमें, और रोल करके क्या बनाएंगे, यार्न बनाएंगे, थ्रेड्स। The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloths. The longer fibers, जो लंबे जो fibers होंगे, धागे होंगे, उनसे क्या बनाया जाएगा, जो वूल बनेगी, that is will be used for making sweaters, and the shorter fibers are to spun, उनसे कताई होती है एक तरह से, और क्या बनाया जाता है आगे बुनाई से, उससे वुलन क्लॉथ बनाए जाते हैं। नीचे दिया भी है देखें। नेक्स्ट इज एक्टिविटी, डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर्स फॉर गेटिंग बुल्स। ये डिबेट कर सकते हैं आप अपने क्लासमेट के साथ कि जो इंसान क्या करते हैं, जो रियर करते हैं, शीप को पालते हैं, उसके बाद उनकी जो हेयर्स है, उनके जो हेयर्स है उनको क्या करते हैं, कट करते हैं बूल बनाने के लिए। क्या ये सही है या ये गलत है, इसके ऊपर आपने डिबेट करना है। नेक्स्ट इज सिल्क, जो रेशम होता है। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क फाइबर क्या है हमारे पास, ये एक एनिमल फाइबर है। सिल्क बॉम स्पिन द सिल्क फाइबर्स। द रियरिंग ऑफ सिल्क बॉम्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। देखें जो सिल्क बॉम होती है, जो रेशम का कीड़ा होता है, वो क्या करते हैं, स्पिन द सिल्क फाइबर, ये इनको बनाते हैं सिल्क फाइबर को। द रियरिंग ऑफ सिल्क बॉम, इन सिल्क बॉम को रियर करना, पालना, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेरिकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड्स ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। लेट अस लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। आपने अपनी मम्मा, आंटी या दादी से पूछना है कि सिल्क की जो साड़ियाँ हैं उनके पास कौन कौन सी साड़ियाँ हैं, या किस किस सिल्क की उनके पास साड़ियाँ हैं, जो उनकी साड़ी है वो किस सिल्क की है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। इससे पहले कि हम क्या है प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर अस इज टू नो अबाउट द लाइफ हिस्ट्री, की जो सिल्क मॉथ है, जो रेशम का कीड़ा है, उसकी जो लाइफ है वो कैसे होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर फॉर टुडे।
Rest we will continue. Thank you.